दोस्तों, ये जो तस्वीरें अभी आपने अपनी स्क्रीन पर देखी, ये तस्वीरें असम से आई है। हजारों संख्या की जो लोग हैं, भीड़ है, वो सड़कों पर उतर गए। उतरने की वजह सिर्फ एक बीजेपी खोखले वादे करती है। जी हाँ, 2019 में पीएम मोदी द्वारा असम में चुनाव से पहले एक वादा किया गया और वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसलिए सड़कों का रुख अपनाना पड़ा, जनता को प्रोटेस्ट का रुख अपनाना पड़ा और सड़कों पर जनता हजारों की तादाद में उतर गई। पहले आप पीएम मोदी का ये बयान सुनिए। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने जिस असम समझौते को 3 दशकों तक लटकाए रखा, उसको लागू करने के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। समझौते का क्लॉज 6, समझौते के क्लॉज 6 को लागू करने के लिए गंभीर कोशिश की जा रही है। साथियों, असम एकॉर्ड के अनुरूप ही हमारी सरकार 6 समुदायों आहोम, मटक, मोरान, सूतिया, कोच राजवंशी और चाय जनगोष्ठी को जनजाति का दर्जा देने पर भी काम कर रही है। इसके लिए राज्यसभा में बिल लाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी साफ कर दूं कि इन 6 समुदायों को ट्राइब का दर्जा देते समय ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि असम की वर्तमान जनजातियों के हितों, उनके अधिकारों की पूरी तरह रक्षा होगी। ये मेरा वादा है। आपने सुना, पीएम मोदी ने वादा किया था कि जब हमारी सरकार असम में बन जाएगी तो इन 6 जातियों को शेड्यूल ट्राइब की सूची में डाल दिया जाएगा। उनके पीछे शेड्यूल ट्राइब का जो आरक्षण को लेकर बातचीत है, सब कुछ फॉलो की जाएगी जब ये शेड्यूल ट्राइब में जोड़ दी जाएगी ये 6 जातियां। तो उसी को लेकर अब जनता को पता लग गया है कि वो खोखले वादे थे। तब उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के लिए ये वादे किए, लेकिन अभी तक वो वादे पूरे नहीं किए गए। 6 साल हो गए, लेकिन वादे वहीं के वहीं धरे हैं। जनता को रुख अपनाना पड़ रहा है सड़कों का। ये तस्वीरें आई है असम के डिब्रूगढ़ से। डिब्रूगढ़ में हजारों की संख्या में लोग मशाल लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं। सड़कों पर उतरने की बात सिर्फ इतनी है कि मटक जाति के जो लोग हैं, ये लोग मटक जाति से बिलोंग करते हैं। जो 6 जातियों की बात की थी पीएम मोदी ने, उनमें से एक जाति मटक भी थी। और मटक जाति के लोगों का कहना है कि हमें जब वादे किए गए थे तो आपकी सरकार वादे पूरे क्यों नहीं करी। अब देखिए तस्वीरें किस तरीके से सच बयान कर रही है कि बीजेपी झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है, अपने वादों को पूरा नहीं करती, वोट बैंक की राजनीति करती है। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री है, जो काफी कंट्रोवर्शियल बयान देते नजर आते हैं, धर्म पर बोलते नजर आते हैं, लेकिन अब जब उनके राज्य में प्रोटेस्ट किया जा रहा है उस पर उन्होंने चुप्पी थामी हुई है। और ये सिर्फ असम की बात नहीं है, जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर लगातार छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हो। चाहे वह उत्तराखंड की बात हो रही हो पेपर लीक को लेकर, यूपी में बात हो रही हो, कहीं भी बात हो रही हो, लेह लद्दाख की बात हो रही हो, दिल्ली की बात हो रही हो, सब जगह बीजेपी की सरकार होने के बाद भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं और सरकार इन सभी मुद्दों पर चुप है। अब आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कि क्या ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है मटक जनजाति के लोगों द्वारा, इसका कोई फायदा होगा? क्या सरकार उनकी बात सुनेगी या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।